वेलकम बैक टू द शो। अब खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो वहीं का वहीं है, जू का तू है, लेकिन इसमें हमने एक तो विजिटर्स जो इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, मुलाकाती, उनकी लिस्ट के मामले पर एक बार फिर तनाज़ा देखा। सलमान अकरम राजा साहब को एक बार फिर ये कहते हुए देखा कि उनको जो पीछे करने या उनका नाम हटाने की जो कोशिश की जा रही है उनको शर्मिंदगी होगी जो उनके खिलाफ है नासिर। बट मीनवाइल सुहेल आफरीदी साहब की चौथी बार भी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसपे वो भी बरहम दिखाई दी और सलमान अकरम राजा साहब भी बरहम दिखाई दिए। ऐसे में इस हफ्ते के दौरान एक और जो बड़ी खबर बनी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इजलास में तो सुहेल आफरीदी इसलिए नहीं गए कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कोर कमांडर पेशावर जब उनसे मिलने के लिए आए तो वो 1-on-1 मुलाकात हो गई। सेठ साहब, उस मुलाकात में आपके ख्याल में क्या बात हुई होगी? ख़बरें तो ये हैं कि आम तौर पे चीफ मिनिस्टर कोर कमांडर के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए। वो एक रिवाज सा बना हुआ है कि कोर कमांडर एटलीस्ट गंडापुर तो यही करते थे, उठ के चले जाते थे, कैबिनेट के साथ चले जाते थे। एक आध दफ़ा ऐसे भी हुआ, मगर क्योंकि कोर कमांडर इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द प्रोविंस। मगर अफरीदी साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आपने आना, आ जाए मुझे मिलने के लिए। तो आई थिंक देन कोर कमांडर ने कहा ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो चले गए। अच्छा, लेकिन उससे पहले बानी से इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी कि मैं मिल लूँ? वो इजाज़त तो मुलाकात हो तो करे ना, मुलाकात ही नहीं हो रही तो इजाज़त अगर इजलास में नहीं गए कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे बानी से इजाज़त लेनी है, तो कोर कमांडर को भी कह देते मैं बानी से पूछ के मिलूंगा। नहीं, वो इतना भी नहीं ना कर सकते, मतलब है तो एक किस्म का बॉयकॉट हो गया ना वो। तो अच्छा, आई थिंक उससे पहले कुछ लोग भी गए थे ना, आए गए कि यार ऐसे ना करो। वो कहा था कि आप आ जाएं तो इसलिए फिर वहाँ बात एक ही हुई होगी कि ये अफ़गान पॉलिसी के ऊपर, अच्छा, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर, और कोई बात ही नहीं। अच्छा। और वो अफरीदी ने से कह दिया आई एम नॉट गोइंग टू कोऑपरेट, वो नहीं कर रहे, तावन नहीं कर रहे किसी किस्म का भी। और उनका यही आप वाली बात है कि पहले मैंने मिलने दो ना, मुझे, मैं मिलूंगा तो फिर मेरे से बात करें इन सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा। मगर इस्टेब्लिशमेंट को पता है इन्होंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, और इमरान खान ने क्यों इनको लगाया है और क्यों ये डटे हुए हैं टू हैव अ कॉन्फ्रंटेशन। तो इसलिए आई थिंक जैसे एक किस्म का डेडलॉक है ना बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हाँ, उसी किस्म का डेडलॉक है केपी में बिटवीन पीटीआई एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक, इसीलिए चीफ गए हैं वहाँ टू लेंड सपोर्ट टू द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देयर एंड टू गिव अ सिग्नल टू अफरीदी साहब जी। मैं समझता हूँ ये आखिरी स्टेज आई हुई है यहाँ भी। अच्छा, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है ना, नको नाक के मैं तो अंदाज दूँ, और गलत फहमी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को अबाउट दिस। बस इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है कुछ कहना। देखिए, प्रोविंस को चलाना है, प्रोविंस इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर प्रोविंस ने एंटी पाकिस्तान पोजीशन ले लेनी है फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर जाहिर है you know what happens in national security establishment positions. And I am concerned. PTI के अपने दुख अपनी जगह पे हैं, इसीलिए आपको पता मैंने पहले दिन कह दिया था कि बिल्कुल मिलने देना चाहिए। अगर ये मिलना चाहते हैं इमरान खान को तो बिल्कुल मिलने देना चाहिए, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा। मगर मेरा ख्याल है असेसमेंट ये है कि जब भी खान को कोई मिलता है तो खान और भी सख्त हदायत दे देता है जी। और इसलिए तो फिर ये है कि अच्छा फिर टू कैन प्ले द गेम, आप ऐसे करते फिर हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा। देखिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, अगर और लोग मिल रहे हैं खान को तो सीएम को क्यों नहीं इजाज़त मिल रही मिलने की? रिडिकुलस। क्योंकि अलीमा खान आके बता तो देती है कि खान ने ये कहा तो व्हाट्स द बिग डील। और अब यही खान कह रहा है कि काबीना के बारे में भी खान ने यही कहा है। जी, वो उज़मा खान साहिबा जो हमशीरा, उन्होंने कहा बना लो मुख्तसर, और उन्होंने अपने 10 बंदे जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो सारे हार्ड लाइनर्स हैं, एक आध नहीं होगा, बाकी सारे हार्ड लाइनर्स हैं। उन्होंने अपने जैसे और लोग इकट्ठे कर लिए, तो ये तो क्लियर है ना कि यू आर गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रंटेशन। और जो उनकी स्ट्रेंथ है उन्होंने दिखा दिया कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनके MPs आर नॉट रेडी टू ब्रेक, वो तकड़े हैं सारे, देयर ऑल टुगेदर। सेनेट के इलेक्शन में भी आज पता चल गया, वो भी पता चल गया, आपने असेंबली में भी देख लिया, प्रोविंशियल असेंबली में भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हुआ एंड सो ऑन। तो दी पीटीआई इज यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। वो जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इश्यूज कम टुगेदर।
बिकॉज उसका मतलब ईजी है ना, समझ ये है कि इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकते कोई भी, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो खान विल टेक एक्शन। तो अब आपने देखा ना गंडापुर कितनी मुश्किल से सर्वाइव किया, इन द एंड कुडंट सर्वाइव बिकॉज ही इज प्लेइंग बोथ साइड्स। खान विल नॉट अलाउ दिस, खान सेज यू डू व्हाट आई से, राइट, एंड दैट्स इट। तो आई थिंक अब ये अफरीदी साहब जो हैं ये लगे हुए हैं हर बात खान की मानने के लिए। आई डोंट थिंक इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खान को कुछ समझा सकें या उससे कुछ चीज़ मनवा लें। सो ही विल सिंपली कैरी आउट द ऑर्डर्स, एंड आई थिंक जो ऑर्डर्स हैं उनको अगर क्रूड तरीके से फॉलो किया, लिटरली फॉलो किया, अगर उसने कहा जी कि लॉन्च कर दो एक अटैक ऑन इस्लामाबाद, तो ये शुरू हो जाएंगे या ऐसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दो या एहतजाज का ऐलान कर दो, तो ये तैयार हो जाएंगे करने के लिए। और फ्रैंकली अगर ये वो रास्ता इख्तियार करते हैं तो पिछली दफ़ा जो हुआ था उससे भी ज़्यादा हो सकता है इनके खिलाफ। बस अच्छा, गवर्नर केपी भी चेंज हो रहे हैं या गवर्नर राज भी नहीं, गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कर तो सकते हैं और शायद हो भी जाए एट सम स्टेज, मगर मेरा ख्याल है कि कोशिश उनकी यही है कि इनको समझाया जाए कि यू नो लर्न टू लिव एंड लेट लिव, ऐसे ना करें आप। अच्छा। बट मैं एक बात कहूँ जाते जाते, आप आखिरी लिमिट पे आए हुए हैं यहाँ बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो इस मेल्टडाउन के बाद तो फिर गवर्नर राज ही है ना, किसी ना किसी के हाथ में तो कुछ ना कुछ तो होगा। आई थिंक आई एम वरीड। फील्ड मार्शल ने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान खुसूसन केपी को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से भी पाक किया जाएगा। यही बात जो DGISPR पहले कर चुके हैं, सहूलतकारों। अब आप समझ जाए। हाँ, तो हमने ये देखा कि जिस दिन कोर कमांडर मिले तो सभी को था कि अब सेटलमेंट हो जाएगी, समझा दिया जाएगा, कोऑपरेशन का कहा जाएगा, और जैसे मुलाकात कर ली तो बात भी आगे बढ़ जाएगी। बट DGISPR को तनकीद का निशाना बनाया गया सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, तो इससे अंदाजा हुआ कि वो मुझे पूछ लेते तो मैंने कहना था कुछ नहीं मिलना आपको, जैसे मुझे पूछ लेते तो मैंने कहना सर टर्की में कुछ नहीं मिलना। मगर फिर भी ये करना पड़ता है, दिखावे के लिए भी, और कोशिश, जेन्युइन कोशिश भी करनी पड़ती है। ठीक, और उसका नतीजा यही है, क्योंकि इस वक्त यहाँ भी डेडलॉक है, जैसे वहाँ डेडलॉक है यहाँ भी डेडलॉक है। ठीक है, और डेडलॉक का अंजाम क्या हो सकता है पॉसिबली, वो तो आपने हमें बता दिया। डेडलॉक कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। सो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान से PTI की पींगे और इशाइये दिए जाना और मिलना मिलाना और बात करना, ये किस जिम्मे है? और फिर देखिए PTI की तो कोशिश है ना कि और भी कोई साथी मिल जाए, चले, कोई साथ चले। मौलाना इज़ वेरी बिग फोर्स। मौलाना जहाँ भी जिसके साथ इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ही कैन क्रिएट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो मगर मौलाना जो है वो अपनी ऑटोनॉमी जो है ना फैसले की, वो किसी और के हवाले हाथ में नहीं देना चाहते। वो कहेंगे कि जो फ़लसफ़ा उनका है उनको ज्वाइन करें, ये नहीं कि PTI के फ़लसफ़े को ज्वाइन करें और उनकी दुम बन जाए। ये मौलाना कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और PTI कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो मौलाना की दुम बन जाए। अच्छा। तो इसलिए यहाँ आगे बातें चलती हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, मगर फिर पूरा साथ नहीं देते एक दूसरे का। तो दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया था एज अपोजिशन लीडर, PTI की जानिब से सिग्नेचर्स भी कर दिए थे जितने अरकान असम्बली हैं। लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि बाकायदा उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के मुखालिफ तकारीर हैं उनका पहले जायज़ा लिया जाएगा, और आर्टिकल 62-63 के मुताबिक उन्हें जांचा जाएगा कि वो अपोजिशन लीडर बनने के अहल हैं भी या नहीं। इस मामले पर भी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मौलाना से मिली। आप देख रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनते हुए? देखिए वो बना तो दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन अभी तो रिक्विजिशन इन अ वे जमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा ये नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट नहीं होने देगी, और ये जाएगी अदालतों में और वहाँ जाके फंस जाएगा। अच्छा, तो इसके देयर विल बी नो अपोजिशन लीडर। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलने नहीं दी जाएगी अभी तक। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स बहुत सी ऐसी चीजें होगी जो कहा जा रहा था कि नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन वो हो गई। हाँ, ये अफरीदी की नॉमिनेशन, हाँ ये भी कहा जा रहा था कि ये नहीं होगा, नहीं होने, मगर मेरा ख्याल है इन्होंने देखा, कोशिश की इन्होंने, मगर दे कुडंट स्टॉप इट। वो बड़ी यूनिटी है ना PTI के अंदर, तो वो दे कुडंट ब्रेक इट। अच्छा, मौलाना भी नामजद हो सकते हैं? मौलाना डजंट वांट टू बी ऑपोजिशन लीडर। वो क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, गवर्नमेंट से जो कुछ ले सकते हैं ले लें, मगर अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस किसी के हवाले वो नहीं करेंगे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट फोर्स रहेंगे। देखिए, डोंट फॉरगेट, ही इज़ अ कंटेंडर फॉर पावर इन KP। वो तो KP की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं।
ठीक, और वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर या अपने अलायंसेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, और वो और पीटीआई की वही दुश्मनी है जो कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की है। ये है मामलात और किस तरह से एक तरफ सियासी है, दूसरी तरफ कोई जाती है। मुख्तसर कंक्लूड कर दिया सारे मामले को, किसकी क्या पोजीशन है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बेशक वो आने वाले हालात का नक्शा खींचती है, लेकिन